नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी टक्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि 1784 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये क्यों लाया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इससे पहले दोस्तों जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पारित किया था। लेकिन दोस्तों 1773 का ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो है इतना कारगर या कामयाब नहीं हो सका। इसलिए जो है 1783 में ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम के एक 23 से 24 साल के जो है यंग प्राइम मिनिस्टर बने जिनका नाम था विलियम पिट। विलियम पिट को जो है एक रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता था यूनाइटेड किंगडम में। उन्होंने जब अपने शोध में ये पाया, अपने रिसर्च में ये पाया कि जो है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सका, तो उन्होंने एक नया एक्ट लाने की जरूरत महसूस की। तो उन्होंने 1784 में अपने खुद के नाम पर पिट्स, और जो कि ये एक्ट इंडिया के लिए था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया। दोस्तों, अगर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की अगर बात करें, दोस्तों ये पिट्स इंडिया एक्ट का जो अगर पहला पॉइंट की अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले दोस्तों जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी जो कार्य थे, चाहे वो व्यापारिक कार्य हो या जो राजनीतिक कार्य हो, सभी के सभी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके द्वारा हैंडल किए जाते थे। लेकिन इस पिट्स इंडिया एक्ट में एक और प्रावधान किया गया कि इसमें जो व्यापारिक कार्य हैं और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों को जो पहले से विद्यमान जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके पास रखा गया, और जो राजनीतिक जो कार्य थे उनके लिए एक 6 सदस्यीय एक नए बोर्ड का गठन किया गया जिसका नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ये 6 सदस्य जो थे ये ब्रिटिश क्राउन द्वारा नॉमिनेटेड होते थे। अब दोस्तों हम एक एक पॉइंट की जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये ब्रिटिश क्राउन यहाँ बीच में आना मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ बीच में आई है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्ट रूप से जो है कंपनी को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। अब भारत में दोस्तों दोहरा शासन स्थापित हो गया। अब दोहरा शासन कैसे दोस्तों, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू जितने भी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनके द्वारा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके द्वारा। तो ये दोहरा शासन जो है भारत में 1784 में लागू हुआ था कंपनी में, और जो कि 1858 तक भारत में चला। अब दोस्तों अगर बात करें तो पहली बार जो है इस एक्ट में कंपनी के जो रीजन थे, कंपनी के जो क्षेत्र थे, उनको पहली बार ब्रिटिश ऑक्यूपाइड रीजन कहा गया। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कंपनी के रीजन को खुद का यानी ब्रिटेन का क्षेत्र मान रही थी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अपन ने बात की थी कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में 4 मेंबर हुआ करते थे। अब दोस्तों 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में उनकी घटाकर उनकी संख्या 3 कर दी गई। दोस्तों ये क्यों कर दी गई, क्योंकि उस समय दोस्तों किसी भी डिसीजन को लेकर जो है वो टाई हो जाता था, कोई भी डिसीजन, तो घटाकर जो है संख्या 4 से 3 कर दी गई। और दोस्तों गवर्नर जनरल के पास में जो है एक कास्टिंग वोट का जो राइट दिया गया, यानी कि जो निर्णायक शक्ति जी किसी को डिसीजन को लेकर जो है वो गवर्नर जनरल के पास में रखी गई। तो दोस्तों मोटे मोटे रूप से जो है ये जो पिट्स इंडिया एक्ट के जो प्रोविजंस थे वो ये थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज था कि इसमें जो दोहरे शासन की स्थापना की गई, और सेकंड पॉइंट दोस्तों ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी जो रीजन थे उनको ब्रिटिश ऑक्यूपाइड रीजन कहा गया। दोस्तों बात करेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा नेक्स्ट कौन सा जो है एक्ट भारत में लाया गया। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।